नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। पीसीएस के मुद्दे पर सरकार सरेंडर कर चुकी है। मैं आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। बड़ी खबर है सरेंडर पार्ट 2 की। अभी सरेंडर का पार्ट 1 हुआ है और मैं आपको बताऊं, आप हमारा डिजिटल नेटवर्क टॉप सीक्रेट जाकर देखिएगा। पिछले 24 घंटे से हम ये बात लगातार कह रहे हैं कि सरकार सरेंडर करेगी और हम सोर्सेस के हवाले से कह रहे हैं कि सरकार सरेंडर करेगी। ये 24 घंटे पहले हमने कहा था। इनपुट सही है कि अगले 24 घंटे में एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है और हमने रीजन बताए थे कि क्यों करेगी। हमने बताया था संगठन, सरकार का एक हिस्सा, केंद्र, कहां कहां से सरकार पर प्रेशर है और हमने ये भी बताया था कि कौन लोग हैं इस सरकार में जो कि अड़े हुए हैं कि नहीं नॉर्मलाइजेशन जारी रहेगा, लेकिन उनकी नहीं चलेगी, ये भी हमने आपको बताया था। तो पार्ट 1 सरेंडर का हो चुका है। जो हमने बताया था वो हो गया है। अब पार्ट 2 सुनिए। पार्ट 2 है ROARO से जुड़ा हुआ। अभी फैसला ये हुआ है कि पीसीएस पे तो सरकार झुक गई है और उसने मान लिया है कि 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम होंगे, जैसा कि इतिहास में अब तक होते आए हैं। मगर ROARO को एक कमेटी के हवाले कर दिया है। छात्र आंदोलित हैं, वो डटे हुए हैं, वे लोक सेवा आयोग से हटने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है और एकदम जायज़ कहना है कि ये डिवाइड एंड रूल कैसा, ये क्या यहाँ फिर लागू हो रहा है? बटेंगे तो कटेंगे। आपने आधी समस्या का उपचार किया और आधी को भविष्य के हवाले कर दिया। ये तरीका होता है समस्याएं हल करने का। तो वो वहां डटे हुए हैं। मगर मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूं वो ये है कि योगी सरकार पर एक बार फिर से इस मामले को पूरा का पूरा सॉल्व करने का प्रेशर है। और प्रेशर इसलिए गहरा गया है कि एक बार फिर से मिस कैलकुलेशन हुआ है योगी सरकार से। ये जो अफसर हैं योगी सरकार में, अफसरों की जो तिकड़ी चौकड़ी जो भी समझ लीजिए, बड़े करीब हैं योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम के। ये उनकी समस्या यही है कि उनको अंडर करंट समझ में नहीं आता है। उनको आम लोगों के जहन में क्या है, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनकी जेन्युइन दिक्कतें क्या हैं, समझ में नहीं आता है। वो जो उनको सही लगता है वही बातें वो आगे बताते हैं और हैरानी की बात है कि वे अपनी बातें मनवा ले जाते हैं। ये मैं आपको सारी चीज़ें एज पर सोर्सेज बता रहा हूँ, क्योंकि एक नहीं कई बार हो चुका है। तो उन्हीं अफसरों ने ये एज पर सोर्सेज यही समझाया कि एक मामले में झुक जाते हैं, एक मामले में फेस सेविंग करते हैं, ताकि ये ना लगे कि हम पूरी तरह सरेंडर हैं। दूसरे मामले को हम भविष्य के हवाले कर देते हैं, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। और जिस मामले में हम सरेंडर कर रहे हैं वहाँ ये एक माहौल बनेगा कि योगी जी ने छात्रों की बातों पर संवेदनशीलता से विचार किया और उन्होंने छात्रों की बात सुन ली। गोया 3 दिन से योगी जी को संवेदनशीलता समझ में नहीं आई। अचानक चौथे दिन उनको कुछ ईश्वरीय ऐसा आभास हुआ कि अब मुझे ऐसा कर देना चाहिए, तो उन्होंने कर दिया। ये सारी हास्यास्पद बातें, लेकिन ये सूचना का तंत्र ही ऐसे ही काम करता है। अब यहाँ कहानी क्या है कि ये लगा था अफसरों को कि हम ऐसा कर देंगे और छात्र चले जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। ये जो जिद उन्होंने जिस जिद पर इस पूरी व्यवस्था को बना के रखा था, वो जिद का एक हिस्सा बच जाएगा कि हमने एक मामले में सरेंडर किया। एक मामला जैसा संजय श्रीनेत लोक सेवा आयोग के चेयरमैन चाह रहे थे वो वैसा ही होगा। लेकिन छात्रों का रिएक्शन है वो इन अफसरों को हैरान कर गया। छात्र हटने को तैयार नहीं है। इन्होंने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा होगा। छात्र डटे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम दोनों ही जो एग्जाम है उनके बारे में स्थितियां साफ करने के बाद ही यहां से उठेंगे। अब ये बात सरकार के गले पड़ गई है और यहीं पर सरेंडर पार्ट 2 शुरू हो रहा है, जिसकी मैं आपको कहानी बता रहा हूं। सरेंडर पार्ट 2 यही है कि एक बार फिर से समझ में सरकार को आ गया है कि अफसरों ने फिर से मिसकैलकुलेशन किया है, फिर से मिसगाइड कर दिया है और इतनी छिछालेदर ऑलरेडी हो चुकी है और हो रही है। जो फैसला, जो सलूशन निकाला, वो सलूशन भी बेकार चला गया। सलूशन तो ब्रह्मास्त्र होता है, जब आप निकालते हैं तो उसका असर होना चाहिए। अब आपने सलूशन निकाला, वो भी बेकार गया।
सामने चुनाव है, 20 तारीख को इलेक्शन है, 23 को रिजल्ट आना है उपचुनाव का, लोकसभा बीजेपी बुरी तरह से हारी है। ये सारी चीजें दबाव के तौर पर सरकार के कंधों पर बैठ गई हैं। संगठन इस हक में है कि आरओ एआरओ का भी वैसे ही सलूशन हो जैसा कि छात्र चाह रहे हैं और जैसा कि होता आया है। ये कोई एहसान नहीं है। आरओ एआरओ की परीक्षा इसी आयोग ने साल की शुरुआत में एक शिफ्ट में कराई है। आयोग की नाकामी से पर्चा लीक हुआ, पेपर स्थगित हुआ, तो यूं तो आयोग करा चुका है, इस बार भी उसको वैसे ही कराना था, लेकिन बीच में खेल के नियम बदल दिए गए। क्यों बदला गया, ये बड़ा ही रहस्य का विषय है। तो अब छात्र ये चाह रहे हैं कि आरओ एआरओ में भी सिचुएशन क्लियर कीजिए। हमारी जानकारी है कि सरकार को ये करना होगा, दबाव बढ़ चुका है, सरकार को समझ में आ गया है कि एक बड़ा मिसकैलकुलेशन हो गया है। जितना उन्होंने कदम बढ़ाया था वो सारा कदम बैकफायर कर गया है इन्हीं अफसरों के चलते, जो अफसरों की लॉबी है। और अब हमारे पास जानकारी ये है कि अगले 24 घंटे बेहद अहम हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि सरकार एक बार फिर से मेल्ट डाउन होगा, यानी कि एक बार फिर से सरकार कदम वापस खींचेगी, आरओ एआरओ का भी समाधान निकलेगा। मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूँ ये कोई ज्योतिषी भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, ये हो रहा है। अंदर अंदर ये दबाव बनाया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो ही जाएगा, ये तो राजनीति है। कल को अगर कुछ लोग सरकार में अड़ गए कि नहीं होने देंगे, हम अपनी ताकत का प्रदर्शन कर लेंगे, तो वो बात दूसरी है, लेकिन इसकी संभावना कम है क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आप जनभावना के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते हैं और जनभावना इन छात्रों के साथ है। संगठन का दबाव सरकार पर है, दिल्ली से केंद्र से दबाव सरकार पर है। इस सरकार के भीतर दोनों डिप्टी सीएम वो इस हक में है कि छात्रों की बात सुनी जाए, मैक्सिमम विधायक इस हक में छात्रों की बात सुनी जाए। तो ऐसे में हमारी जानकारी है अगले 24 घंटे बहुत अहम है और अगले 24 घंटे में आरओ एआरओ को लेकर के भी बड़ा ऐलान हो सकता है, वही ऐलान जिसकी छात्र उम्मीद कर रहे हैं। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, शेयर कीजिए। और यहाँ मैं इस बात का दावा कर रहा हूँ कि आपको वो सारी खबरें मिलेगी जो और कहीं नहीं है, जो लीक से हटकर हैं और जो सिर्फ यही हैं।